हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जैसे हम सभी जानते हैं कि आज न्यू मून भी है और सोलर एक्लिप्स भी है। ओके। और लास्ट हमने देखा था कि लूनार एक्लिप्स गया था, तो ये एक्लिप्स के बीच की एनर्जी, उसकी रीडिंग मैंने आपको पहले ही बता दी थी, तो जो कि बहुत इंटेंस रही है। बहुत से डिवाइन फेमिनाइंस और मैस्कुलिन्स ने बहुत ज़्यादा सफ़र किया है इस एक्लिप्स के बीच की एनर्जी को, क्योंकि ऑब्वियसली जो एंसेस्ट्रल एनर्जी जो आ रही थी, कार्मिक एनर्जीज़ कह लो आप, एंसेस्ट्रल हीलिंग एनर्जीज़ कह लो आप, तो ये जो एनर्जीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा इंटेंस थी और बहुत ही ज़्यादा पर्जिंग वाली एनर्जी से गुज़रे हैं। ठीक है, तो बहुत से डिवाइन फेमिनाइंस और मैस्कुलिन्स को इस तरीके की एनर्जी फील हुई है, जैसे कि उनकी एनर्जी 2015, 12, 18, 17 मतलब उस टाइम पे जो एनर्जी उनकी थी, उस तरीके की एनर्जी उनको दोबारा फील हुई है। और बहुत से डिवाइन फेमिनाइंस एंड मैस्कुलिन्स भी इंटेंस पर्जिंग से, इंटेंस ट्रिगर से इस एनर्जी में गुज़रे हैं। सारी पुरानी चीज़ें उभर के ऐसा लगा जैसे फिर से ग्राउंड ज़ीरो पे आप आ गए हो। जैसे आपको ऐसा लगा कि अब इतने सालों से इतना काम किया, फिर भी आज वही के वही ही हूँ मैं, है ना। और ट्रिगर्स भी जो मिले हैं वो भी बहुत इंटेंस मिले हैं, इतने इंटेंस कि जिसने आपको आपके कोर से एकदम, जो अंदर से जो सोल होती है ना, उसको हिला के रख दिया। इस तरीके के ट्रिगर्स भी मिले हैं। तो मैं अब आपको ये एनर्जीज़ बता रही हूँ। ये तो देखिए, मैं एक्लिप्स स्टार्ट भी नहीं हुआ था, मैंने तब से ही बहुत से वार्निंग्स दे दी थी कि आप लोगों को ट्रिगर्स मिलेंगे, आपकी एनर्जी बिगड़ेगी। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बहुत पहले से ही बता दी थी, और जो कि चीज़ें हुई भी हैं। और मुझे काफ़ी लोगों ने कनेक्ट करके बताया भी है कि चीज़ें ऐसी हो रही हैं। तो देखिए, मैं अगर आपको एनर्जी बताती हूँ और अगर मैं आपको कुछ आगे से जो एनर्जी होने वाली है उसका अगर मैं आपको कुछ हिंट दे दूँ या फिर कोई अंदाज़ा बता दूँ आपको कि ऐसी ऐसी एनर्जी होने वाली है, तो आपको उस चीज़ों के लिए प्रिपेयर रहना है। आपको कहीं से भी कोई भी एनर्जी से आप कनेक्ट करते हो, किसी भी चैनल से कनेक्ट करते हो, सभी गाइडेंस देते हैं, तो आपको सुनकर समझना है कि हाँ, अब ये नेक्स्ट स्टेप एनर्जी में ये होने वाला है, ये हो सकता है। तो आपको उस हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर रखना है। अब आप क्या करते हो, एनर्जी सुनते हो, हाँ हाँ ठीक है, अच्छा ये कनेक्ट हो गया, ये हो गया, वो हो गया, यूनियन होने वाला है कि नहीं होने वाला, मेरी डीएम की एनर्जी क्या है क्या नहीं, बस इतना आप देखते हो और फिर छोड़ देते हो। बट उसके पीछे का मैसेज समझने की कोशिश करो ना, कि एनर्जी क्या है, क्या होने वाली है, उसके बीच में मुझे क्या करना है। ओके। तो अब ये सारी जो एनर्जी कलेक्टिवली रही है, अगले 2-3 दिन तो आपको और इसका इफ़ेक्ट दिखेगा ही दिखेगा। बहुत से डिवाइन फेमिनाइंस को ट्रिगर मिल चुका है, बहुत से आपको एंसेस्ट्रल ड्रीम्स में भी मैसेजेस आ चुके हैं, आपको गाइडेंस आ चुके हैं। ये सारी चीज़ें आपके साथ हो चुकी हैं, होंगी, और अगले 2-3 दिन आप समझ लो और ये एनर्जी इंटेंस ही रहेगी। ओके। तो डिवाइन फेमिनाइंस जो है वो बहुत मेजर डिसीजंस ले रही हैं अपनी लाइफ में रिलेटेड टू देयर इमोशंस। ठीक है, रिलेटेड टू देयर इमोशंस वो बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजंस ले रही हैं। कि अगर समझ लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई डिवाइन फेमिनाइंस हैं कि जो किसी चीज़ की बहुत टाइम से प्रे कर रही हैं कि भाई ये मेरी लाइफ में ऐसा हो जाए, मुझे मैं अपनी फैमिली को सेटल कर दूँ, या मुझे मेरा यूनियन हो जाए, मेरा डीएम वापस आ जाए, या जो भी कुछ है। तो उनकी कोई एक बहुत लॉन्ग अवेटेड विश है जो कि जिस पे उन्होंने सरेंडर कर दिया। मतलब अब वो चीज़ होती है तो ठीक है, नहीं होती है तो मैं अपनी और एनर्जी वहाँ पे वेस्ट नहीं करूँगी। ये बहुत स्ट्रॉन्ग आउटकम डिवाइन फेमिनाइंस की एनर्जी में दिख रहा है। डिवाइन फेमिनाइंस बहुत मेजर डिसीजंस अब से लेना शुरू कर देंगी। बहुत से लोगों ने शुरू कर दिया होगा, वो अपनी लाइफ को
अपने 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 जो हालात हैं, उनके जो भी हालात हैं उनको चेंज करने के डिसीजंस ले रही हैं और वो करेंगी, ठीक है। क्योंकि डिवाइन फेमिनाइंस अब बहुत ज़्यादा तंग आ चुकी हैं एक ही एक लूप में रहकर कि हर बार देखो तो मेरी एनर्जी बिगड़ जाती है, हर बार देखो तो ये चीज़ हो जाती है। मतलब अपने रिलेटेड डिवाइन फेमिनाइंस बहुत स्ट्रॉन्ग स्टैंड ले रही हैं, डिसीजंस ले रही हैं और अपने ऊपर सबसे ज़्यादा डिवाइन फेमिनाइंस का ध्यान अपने इमोशंस पे जा रहा है, अपनी फीलिंग्स पे जा रहा है, अपने सेल्फ लव पे जा रहा है। मतलब वो अपने बारे में ही सोच रही हैं कि मैं अपने आप को कैसे ठीक कर लूँ। मतलब यूनियन, ये वो सारी चीज़ें, डीएम, उन्होंने सारी चीज़ों को डिसाइड कर लिया है कि वो साइड में रखेंगी, ठीक है। दैट इज़ पार्ट ऑफ देयर जर्नी। बट अभी के लिए वो सिर्फ़ और सिर्फ खुद पे फोकस करना चाहती हैं कि अपनी लाइफ को मैं कैसे सुधारूँ। वो जब अपने आप को मिरर में देख रही हैं तो वो खुद अपने आप को पसंद नहीं कर रही हैं, ठीक है। उनको ऐसा लग रहा है ये मैंने अपना हाल क्या कर लिया, एक इंसान के पीछे भाग भाग के मैंने खुद के लिए क्या कर लिया, या फिर अपने कार्मिक्स के साथ रह के या फिर अपनी फैमिली के साथ सब कुछ करके मैंने अपना कितना नुकसान कर लिया है। ये रियलाइजेशन डिवाइन फेमिनाइंस को आ रहे हैं और डिवाइन फेमिनाइंस बहुत स्ट्रांगली स्टेप्स ले रहे हैं। अगर आपको ये इंडिकेशंस आ रहे हैं, ये मैसेजेस आपको थॉट्स के थ्रू, मैसेज के थ्रू, ऑन मोबाइल या एनीवेयर आपको ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं और आप उनसे कनेक्ट करने के बाद भी अगर आप एक्शन नहीं ले रहे हो तो मतलब आप वो लूप में अटके ही रहोगे। अगर आपको ये फीलिंग आ रही है कि मुझे अपनी लाइफ चेंज करना है, मुझे कुछ तो नया करना है, तो आपको वो एक्शन लेना ही पड़ेगा, तभी जाके आपको आगे चेंज दिखेगा। ओके। डिवाइन फेमिनाइंस जो है वो काफ़ी हद तक सरेंडर मोड में आ रही हैं। सरेंडर से एज इन उन्होंने अब यूनियन का जो है वो उनके दिल में है कि मेरे डीएम आ जाए, वो अपने कार्मिक से छूट जाएं, या फिर हम एक परफेक्ट रिलेशन में आ जाएं। तो जो भी कुछ उनकी ख्वाहिश है अपने ट्विन फ्लेम से या अपने डीएम से रिलेटेड, वो चीज़ें अभी भी हैं, लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं उसे सरेंडर कर दिया है कि डिवाइन अब आप ये संभाल लो, मुझसे नहीं संभाला जा रहा है, मैं अब खुद के लिए जो कर सकती हूँ मैं वो करूँगी, आगे आपकी मर्ज़ी। मतलब इस तरीके से काफ़ी इस एनर्जी में आ रही हैं डिवाइन फेमिनिन्स। डिवाइन मैस्कुलिन्स जो है, मैं आपको बता दी हूँ कि डिवाइन मैस्कुलिन्स की एनर्जी भी काफ़ी इंटेंस है। डिवाइन मैस्कुलिन्स कुछ ना कुछ फ़िज़िकल पेन से बहुत गुज़र रहे हैं। हो सकता है कि उनको बैक का प्रॉब्लम हो सकता है कि उनको हेडेक हो, मतलब कुछ ना कुछ किसी न किसी तरीके की एक बीमारी में अटके हुए हैं और एक्चुअली वो एक तरीके की पर्चिंग ही है उनकी, और वो उसी एनर्जी में ना बहुत परेशान हो रहे हैं कि कभी सर दुख रहा है तो कभी उनके बैक में पेन है और वो बहुत ज़्यादा सो रहे हैं। अब देखिए, आप जब सो रहे होते हो, आपने नोटिस करा होगा, जब आप ऐसा फेज़ आता होगा जब आप बहुत ज़्यादा सोते होगे, और एक ऐसा फेज़ आता होगा जहाँ पे आपकी नींद ही उड़ गई होती है, ठीक है। आपको समझ में ही नहीं आता होगा कि क्या हो रहा है, आपकी नींद क्यों नहीं आ रही है आपको, ठीक है। तो डिवाइन फेमिनाइंस के साथ ये हो सकता है कि कुछ डिवाइन फेमिनाइंस ऐसा हो कि बहुत ज़्यादा सो रही हैं, जिनके अंदर मैस्कुलिन एनर्जी ज़्यादा है, उनके साथ ऐसा होगा कि वो बहुत ज़्यादा सो रही हैं, और बाकी जो दूसरी डिवाइन फेमिनाइंस है जो थोड़ी बहुत बैलेंस हो चुकी हैं, उनकी नींद कहीं ना कहीं ऑन ऑफ होगी कि कहीं ज़्यादा आराम कर लिया तो कहीं ज़्यादा नींद खुल गई, और ज़्यादातर आपकी नींद सुबह में जल्दी खुल रही होगी। अगर आप लेट भी सो रहे हो तो आपकी नींद सुबह में जल्दी खुल रही है, ठीक है। तो डिवाइन मैस्कुलिन्स के साथ भी सेम यही चीज़ हो रही है, उनको बहुत ज़्यादा नींद ने घेरा हुआ है, क्योंकि जो भी अभी एनर्जी उन्होंने रिसीव की है वो उनकी बॉडी में सेटल होने की कोशिश कर रही है, जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा थकान, बहुत ज़्यादा फिज़िकल पेन इससे बहुत गुज़र रहे हैं। ओके। अगर आप इस वक्त कनेक्टेड हो आपकी डिवाइन मैस्कुलिन से, तो आप देखोगे कि उनको डार्क सर्कल्स बहुत आ रहे हैं, है ना। डार्क सर्कल्स बहुत हैं उनके चेहरे पे ही आपको एक परेशानी नज़र आएगी। ये डिवाइन मैस्कुलिन्स के हाल हैं। डिवाइन मैस्कुलिन्स
अपने पैसों को लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न है, ठीक है। उनके दिमाग में बस ये एक ही चीज़ चल रही है, पैसा पैसा। मुझे बहुत से लोगों ने पैसों से बहुत लूट लिया, या ऐसा हो सकता है कि पैसों से रिलेटेड मुझे बहुत से लोगों ने बातें सुना ली हैं या फिर नीचा दिखा दिया है। तो अब उनका फोकस पैसों की तरफ बहुत ज़्यादा जा रहा है। तो इस पॉइंट पे क्या होता है ना, जब डिवाइन मैस्कुलिन्स की ऐसी एनर्जी हो जाती है तो इस वक्त ऐसा होता है कि जो उनके काम का है वो उनको पसंद आता है, जो उनके काम का नहीं है वो उनको पसंद नहीं आता। ओके, तो हो सकता है कि इस वक्त वो अपनी डिवाइन फेमिनाइन्स के साथ थोड़ा डिस्टेंट या फिर थोड़ा सा चिड़चिड़ाहट फील करें। ओके, और अगर आप इस वक्त काम आ रहे हो तो वो आपकी तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड होंगे। हो सकता है कि बहुत से डिवाइन मैस्कुलिन्स ऐसे हो सकते हैं कि आपसे रिकनेक्ट करें, कुछ फाइनेंशियल हेल्प मांग लें। ओके, फाइनेंशियल हेल्प मांग सकते हैं, किसी न किसी तरीके की आपसे हेल्प मांगने के लिए आपसे कनेक्ट हो सकते हैं। तो ये डिवाइन मैस्कुलिन्स की एनर्जी है। और डिवाइन मैस्कुलिन्स का ज़्यादातर एनर्जी डिप्रेस्ड चल रही है। डिप्रेस्ड एज इन कि वो अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा सैड और बहुत ज़्यादा कैसे क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा जैसे अंदर ही अंदर है ना, जैसे चिड़चिड़ाहट होती है और कोई एक बड़ी सी तकलीफ़ होती है जो हम अंदर दबा देते हैं और बाहर खुश दिखते हैं, ठीक है। तो अंदर जो पेन होता है वो तो होता ही है, लेकिन बाहर सबको अच्छा दिखाते हैं, लेकिन हमारे चेहरे पे सारी चीज़ें समझ में आ जाती हैं। तो इस तरीके की एनर्जी डिवाइन मैस्कुलिन्स की है। और डिवाइन मैस्कुलिन्स अभी भी बहुत कम परसेंटेज है डिवाइन मैस्कुलिन्स का जिन्होंने अपनी लाइफ में जो उनकी लाइफ में रियलाइजेशंस चल रहे थे उसके ऊपर फोकस करके स्टेप्स लिए हैं। नहीं तो ज़्यादातर डिवाइन मैस्कुलिन्स इस ट्रैक पे जा चुके हैं कि लोगों ने मुझे परेशान किया, लोगों ने मुझे धोखा दिया, अब मैं कुछ बन के दिखाऊंगा, कुछ करके दिखाऊंगा, ठीक है। बहुत से डिवाइन मैस्कुलिन्स ऐसे हैं अभी कि जिन्होंने बहुत पहले पिछले 4-5 महीने या फिर पिछला 1 साल जो बहुत डिफ़िकल्ट गुजारा होगा, वो इस एक्लिप्स के फेज़ में उनको कुछ ना कुछ पॉजिटिव हो गया होगा उनकी लाइफ में, ठीक है। उनको कुछ ना कुछ स्पेशली फाइनेंशियल गेन्स ही उनको ज़्यादा हो गए होंगे, ठीक है। अब आप देखोगे कि डिवाइन मैस्कुलिन्स भी काफ़ी सेल्फिश मोड में आ रहे हैं। सेल्फिश मोड एज इन कि वो अपना ही सोच रहे हैं। अभी भी आप देखोगे कि जो कार्मिक्स के साथ वो कनेक्टेड हैं, वो कार्मिक्स के साथ अब आप उनको और ज़्यादा कनेक्टेड फील करोगे। वो इसलिए क्योंकि जब वो सेल्फिश एनर्जी में हैं, दैट मीन्स वो कार्मिक एनर्जी में हैं, और उनको वो जो उनके जो नियरेस्ट कार्मिक हैं, हो सकता है उनकी वाइफ हो या जो भी कुछ कोई भी हो, फ्रेंड्स हो सकते हैं, जो भी हो, तो वो उनसे ज़्यादा कनेक्टेड फील करेंगे। अब आपसे डिस्कनेक्टेड फील करेंगे या आप उनसे डिस्कनेक्टेड फील करोगे क्योंकि आप एक दूसरे को मिरर करते हो। तो वो एनर्जी आप दोनों की एक दूसरे पे रिफ्लेक्ट होगी। आपको वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे क्योंकि सेल्फिश एनर्जी अगर आपको वो शो कर रहे हैं तो वो आपको फेस ही नहीं कर पाएंगे। और आपकी एनर्जी इतनी स्ट्रॉन्ग होती है उनके सामने कि वो उनके अंदर एक गिल्ट और फियर को ट्रिगर करती है। तो इस वजह से डिवाइन मैस्कुलिन्स जो हैं बहुत ज़्यादा आपसे रन करेंगे अभी। ओके, अगर आए भी हैं आपके पास, आपके साथ कनेक्ट करते भी हैं, तो वो कोई ना कोई फाइनेंशियल हेल्प या किसी तरीके की हेल्प मांगने के लिए ही आएंगे या फिर थोड़ी बहुत एनर्जी लेने के लिए आ जाएंगे। तो ये इस तरीके की एनर्जी सारी चल रही हैं। बहुत सी डिवाइन फेमिनाइन्स को जो है हार्ट शेप बहुत ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है। नंबर 555 बहुत ज़्यादा दिख रहा होगा क्योंकि ये चेंजेस ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है। तो 555 बहुत दिख रहा है, 333 बहुत दिख रहा होगा। मास्टर नंबर्स में देखिए बहुत ज़्यादा नंबर्स आपको दिख ही रहे होंगे। मिरर नंबर्स बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं इस वक्त, ठीक है। मिरर नंबर्स हो सकते हैं, फिर आपको स्नेक्स वगैरह भी दिख सकते हैं, ड्रीम में हो सकता है, रियलिटी में हो सकता है। और हेडेक बहुत ज़्यादा फील कर सकते हैं आप, क्योंकि ये जो एनर्जी है ये स्पेशली रूट चक्रा से क्राउन चक्रा तक ट्रैवल करती है ये जो कॉस्मिक एनर्जी है। तो इस वजह से ये सारे सिम्टम्स आपको जहाँ जहाँ ब्लॉकेजेस होंगे वहाँ आपको ये सबसे ज़्यादा इंटेंस फील होगी। ओके,
तो ये सारी एनर्जी हैं, ये अभी कुछ टाइम तक रहेंगी ही, और आपका सिर्फ एक ही काम है कि आपको आप पे फोकस करना है, आपकी एनर्जी को बैलेंस रखना है। रेस्ट, डिवाइन विल टेक केयर, ओके। और इस टाइम पे ज़्यादा परेशान नहीं होए, क्योंकि देखिए अगर इस टाइम पे अगर आपका यूनियन होता भी है तो वो बहुत ज़्यादा टेम्परेरी होगा, तो उस चीज़ को भी आप बहुत ज़्यादा ध्यान ना दें, अपने ऊपर फोकस रखें। नींद आ रही है, थकान लग रही है, सो जाएं, जितना रेस्ट कर सकते हैं उतना रेस्ट करें, ओके। अगले 2-3 दिन से ये एनर्जी थोड़ी सी सेटल होना शुरू हो जाएगी। तो इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चंस हो, अब ये जो एक्लिप्सेस की एनर्जीज़ हैं अब आपके अंदर बहुत ज़्यादा होंगी, तो उनको रिलीज़ कैसे करना है, अगर इस रिलेटेड आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए हो तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बाय बाय।